सो हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू दी लास्ट डे ऑफ द वीक। आज फ्राइडे। कल का मैं आपको नहीं बता पाया, मतलब क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। तो कल मैं, हाँ, इवनिंग में, यस, पूरे दिन मैंने मार्केट नहीं देखी थी तो मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया। बट मैंने यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट किया था कि नोटेड फॉर द डे। बट मेरे को ना यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो ना, ओपन करते साथ ही प्राइस एक डाउन साइड मूव दे रहा था, तो एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो एटलीस्ट अगर एक रिट्रेसमेंट भी आता है तो एटलीस्ट ये लिक्विडिटी पूल तक हिट करेगा। बट प्राइस अगर आप देखो बहुत ज़्यादा मूव कर चुका है। मतलब ये, अगर आपने मेरी वीकली एनालिसिस वाली वीडियो देखी होगी, मैंने उसमें ये अपडेट किया था कि ये एंड गोल हो सकता है हमारे लिए, अगर कुछ बड़ा ये आ सकता है। कहाँ गया वो, ये वाला गोल्ड बाइंग नेक्स्ट वीक। ये मैंने बताया था इसमें पूरा कि अपसाइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम रह सकता है गोल्ड में। तो मैंने कल यहाँ ट्रेड लिया था। मैं लॉजिक बता देता हूँ इसका क्या था। यहाँ पे 5 मिनट में ना, एक 1 आवर का एक फेयर वैल्यू गैप था, ये टैप होता, अच्छी दो बाइंग में कैंडल्स बनी थी, प्लस 5 मिनट पे भी एक फेयर वैल्यू गैप बना था। बट हुआ क्या एक्चुअल में, मैंने ये वाला फेयर वैल्यू गैप आए करा था, ये वाला आए कि इस पे अच्छी कैंडल बनेगी, तो ऑलमोस्ट दो डिसेंट कैंडल बनी। ये वाली कैंडल लास्ट मिनट पे फ्लिप होगी। मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं, थोड़े गैप के साथ एसएल यहाँ कहीं का रखते हैं इस, मतलब ये जो 1 आवर का वो है, फिर क्या बोलते हैं इसको, फेयर वैल्यू गैप, उसका जो ये एग्जैक्ट मतलब लाइन पे। तो बट प्राइस ने क्या किया, प्राइस लिटरली मेरी एंट्री से ऑलमोस्ट कितना 40 पिप और नीचे गया है। मैंने ये लो का इसलिए ऐसे रखा कि मेरे को लगा यहाँ तक ब्रीच, यहाँ तक तो प्राइस बिल्कुल नहीं आएगा। एंड ये जब यहाँ तक आ गया, मेरे को लगा अब इसको स्वीप कर देगा, बट इवेंचुअली फिर पूरा ये ट्रेड मिस हो गया। फिर मैं थोड़ा थका हुआ भी था, मैंने सेकंड एंट्री नहीं बनाई फिर ट्रेड में। फिर अगर आप देखो तो ये दो एंट्री मेरी क्लीन मिस हुई थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, ये वाली गोल्ड बाय वाली, इसमें मैंने ये वाला लॉजिक बताया था। एंड ये वाली तो कल कल परसों की थी, नहीं, हाँ, कल की थी ये वाली, इसमें बताया था मैंने। तो मतलब कुछ खास नहीं रहा, मिस हुए बड़े बड़े ट्रेड्स। अभी भी देखो तो अभी भी कांस्टेंट बाइंग में जा रहा है गोल्ड। टू बी ऑनेस्ट, ये वही वाली है इंस्टीट्यूशनल बाइंग जिसको बोलते हैं, प्रॉपर मतलब बिग मनी की बाइंग वगैरह हो रही है यहाँ पे। मैंने ये जोन आए किया था कि मेरे को लगा यहाँ तक आएगा, ये जो आपको दिख रहा है 1 आवर का यहाँ पे, ये फिर वाली का। बट इसने जस्ट इसको पहले ही टच करके बस लिटरली अपसाइड चला गया यहाँ से, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 200-300 पिप चला गया। अब तो आई डोंट थिंक सो ये आएगा यहाँ तक के लिए। नहीं, 270 पिप तो नहीं आएगा। देन अगर ये आता है तो देन इट विल बिकम साइडवेज यहीं पे। तो आई थिंक सो अभी कुछ नहीं बता, अभी कोई सेटअप नहीं है टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे। इस जगह पे हम कुछ नहीं कर सकते प्लान। इधर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है एंड साइडवेज हो सकता है, या ये धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट करते जाएगा, जैसे यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहा है। अगर आप देख रहे हो, ओपन कर रहा है ना आज प्राइस ने, एक पुल बैक, छोटा पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक के बाद ये चलता गया अप साइड के लिए। तो बेस्ट केस यही हो सकता है कि इधर अब यहाँ पे, क्योंकि अगर हम ओपनिंग प्राइस से देखें तो ऑलमोस्ट ये कितना अप साइड है, ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो 800 पिप है। 300-400 पिप और जा सकता है, बट 1000 पिप्स ऐसा है कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है जिस पे गोल्ड एक रिट्रेसमेंट ले सकता है। प्लस अगर आपको लिक्विडिटी पूल दिख रहा है। बट मेरा एक ही है, अभी 530 की मैनिपुलेशन शुरू होगी। मेरे को ये देखना है कि प्राइस क्या ऐसा कर सकता है। इसके होने के चांसेस अब काफ़ी कम है, क्योंकि अगर आप देखो तो प्राइस, अगर ये यहाँ पे ये टैप कर रहा है ना इसने, एंड ये मूव दे चुका है अपसाइड के लिए, तो ये अब हो चुका है मतलब सीन, मतलब अब प्राइस आके ऐसा कुछ नहीं करने वाला। क्योंकि फ्राइडे आपको पता है वॉल्यूम एक तरफ की रहेगी, या तो बाइंग में जाता रहेगा या फिर सेलिंग में आ जाएगा, साइडवेज हो जाएगा। तो चांसेस है साइडवेज हो जाए, बट मेरे को देखना है अगर इन केस कुछ भी नेगेटिव न्यूज़ आती है, एक दो कैंडल में अगर ये एग्रेसिवली नेगेटिव बनता है, अगर यहाँ कुछ आता है बाइंग का तो देखेंगे। वरना फिर यहाँ पे एक, अगर कुछ एग्रेसिव सेलिंग यहीं से बनती तो देन हम थोड़े लोअर लेवल्स के लिए एक थोड़ा सेलिंग देख सकते हैं। वरना ये साइडवेज हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मोमेंटम बहुत हो चुका है। तो एटलीस्ट देखना है मेरे को 530 की मैनिपुलेशन क्या यहाँ तक आती है, ज़्यादा दूर नहीं, 250 पे कुछ नहीं होता है गोल्ड के लिए। ये दो कैंडल्स ऐसे बन जाएगी यहाँ के लिए तो यहाँ तक आ जाएगा प्राइस। तो मेरे को देखना है इधर यहाँ से एक सेलिंग का ट्रेड बनेगा मेरा, यहाँ थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट के लिए, वरना मैं नहीं लूँगा ट्रेड। और बाइंग यहाँ ये वाले एरिया से, टू बी ऑनेस्ट मेरे को लगा ये यहीं पे साइडवेज हो जाएगा ऐसा कुछ करेगा, बट प्राइस ऑलरेडी मूव दे चुका है। तो थोड़ा वेट करते हैं 530 यूएस सेशन का। यूएस सेशन में देखते हैं मैनिपुलेशन क्या बनती है, क्या प्राइस थोड़ा ड्रिफ्ट करके नीचे आता है या यहीं से ये इसको टैप करके अपसाइड चल जाता है। तो यही प्लान है गोल्ड का। जो भी होगा मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अपडेटेड रहना। अगर मेरे को देखना है 7 PM के अराउंड क्या करता है, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटा है। तो 2 घंटे में क्या प्राइस यहाँ आ सकता है एंड यहाँ कुछ करता है, तो मेरे को वो देखना है। अगर यहीं कहीं सस्टेन करता है तो देन आई वोंट टेक अ ट्रेड, क्योंकि लिटरली रिस्क पे है। क्योंकि यहाँ पे मैं लॉन्ग करूँगा तो ये साइडवेज हो जाएगा या तो यहाँ पे, या ये मतलब ऊपर चल जाएगा। क्योंकि अगर इसको गिरना होता तो मे बी यहीं से ये जो एक कैंडल बनी थी उसके बाद फॉलो अप आ जाना चाहिए था डाउन साइड का, बट एक्सट्रीम बुलिश है। एक्सपेक्ट करते हैं 2 घंटे के लिए मे बी थोड़ा एक पुल बैक आएगा तो यहाँ से अपन बाइंग उठाते हैं, ये लो के नीचे से, ये दो लो के नीचे से।
वरना फिर मैं अपडेट करूँगा कुछ ना कुछ प्लान बनेगा अगर तो ठीक है। हाँ, बिटकॉइन को देखते हैं। बिटकॉइन में मैंने ट्रेड कुछ खास लिया नहीं। बिटकॉइन में बिटकॉइन में वही यूएस सेशन में देख सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन अच्छा मूव दे रहा है ऑलमोस्ट। कितना बिटकॉइन को ले सकते हैं, आई थिंक सो, बट देखना पड़ेगा मोमेंटम कितना रहता है। व्हाट इफ़ कि ये भी रिट्रेसमेंट पे थोड़ा डाउन साइड आ जाए। लिटरल देख रहे हो, बिटकॉइन ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा सा नीचे आ जाता तो क्या स्विंग ट्रेड बनता 15,000 पॉइंट का। बट ठीक है, ये न्यूज़ थी, वो तो कुछ नहीं कर सकते थे। बाय बैक का था, जो भी है बॉन्ड्स वगैरह, तो उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। एंड क्रिप्टो क्लैरिटी एक्ट भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो मे भी उसकी वजह से। तो देखते हैं, थोड़ा नीचे आता है बिटकॉइन इस एरिया में, थोड़ा ये लो टेस्ट करता है अगर फिर से, तो देखते हैं। वरना अगर यूएस सेशन में यहीं से बैंक में जाना तो देन यहीं से देखेंगे। तो ठीक है, जो बताया मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट करूँगा। बिटकॉइन में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, गोल्ड में हूँ थोड़ा। तो देखते हैं, मेरे को ये देखना है कि जो मैनिपुलेशन है, ये वाली जो मैनिपुलेशन आ रही है, ये कहाँ तक कंटिन्यू करती है। क्या हमारे को सेलिंग का सेटअप यहीं मिलता है, या ये मैनिपुलेशन बन के इट विल रिकवर, क्योंकि 200-250 पे तो मे बी ये कर सकता है। अभी 2 घंटा है, बट करेगा फिर ये यूएस सेशन में। मैं अभी इसको नहीं लूँगा ट्रेड, क्योंकि 2 घंटे में ये कुछ ऐसा सेटअप बनाएगा यहाँ पे स्विंग करके, एंड देन अपसाइड अगर जाएगा तो ठीक है। तो देन नेक्स्ट अपने लिए कितना 4600 के एक राउंड नंबर से गिर रहा है, तो ज़्यादा नहीं तो 200-300 पीपीस के ऊपर, मतलब अगर यहाँ तक 4650 ऐसा कुछ, तो मतलब 450-500 पिप अपने रेंज में होंगे। तो ये प्लान है, बाकी मैं अपडेट करता हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, यहाँ पे अपडेटेड ही रहना। तो ठीक है, मिलते हैं अब परसों वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। इस वीक तो मिस हुआ ट्रेड, बट कोई नहीं, नेक्स्ट वीक से विल डू बेटर। थोड़ा बाहर भी था, बिजी भी था। तो ठीक है, मिलते हैं अब संडे को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।